बोल बद्री विशाल भगवान की, वेद व्यास महाराज की। तो ऐसे पुण्य धाम पे आने का मौका भी हर किसी को नहीं मिलता। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेनो, एक ही जन्म के नहीं, जन्म जन्म के भाग्य उदय होते तभी जाकर इस भूमि में आने का सौभाग्य मिलता है। तो फर्स्ट वाले भगवान विष्णु, दूसरे वेद व्यास जी की प्राचीन मूर्ति, बड़ी वाली नई मूर्ति भगवान विष्णु, सुखदेव जी और वल्लभाचार्य जी। तो वेद व्यास जी ने इसी पावन गुफा में बैठ करके जितने भी हमारे ग्रंथ वेद पुराण हैं उन सब की रचना यहीं पे की थी। लेकिन महाभारत को लिखने के लिए समय की कमी थी, द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग आने वाला था, इसीलिए इन्होंने गणेश जी का आवाहन किया। तो गणेश जी आए। गणेश जी ने शर्त रखी कि श्रुतेव तत्प्राह विघ्नेषु यदि मे लेखनी क्षणम, कि मेरी लेखनी क्षण भर के लिए रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो दोनों हाथों से लिखा करते थे। तो व्यास जी ने कहा मेरी भी शर्त रहेगी सिद्धि बुद्धि के दाता, मैं भी जिस श्लोक को कहूँगा सोच समझ करके लिखना। तो यहाँ से वेद व्यास जी महाभारत बोले और गणेश गुफा में गणेश जी लिखते गए। महाभारत के बाद भी संतुष्टि जब नहीं हुई व्यास जी को, फिर भी कुछ अधूरा सा रह गया, तो वेद व्यास जी दुखी होकर इस स्थान को छोड़ देते, सरस्वती नदी के किनारे जाकर बैठ गए। नारद मुनि का आगमन हुआ, नारद जी आए। नारद जी ने जब व्यास जी को देखा तो कहा तुम इतने दुखी क्यों हैं? तो व्यास जी ने कहा मैंने ग्रंथों का लेखन किया, वेद पुराण मैंने लिखे, तब भी मेरा चित्त जो है शांत नहीं है। नारद जी ने कहा तुमने सब कुछ कर दिया, पर अभी तक तुमने कृष्ण के गुणानुवादों का कोई वर्णन नहीं किया। तब यहाँ पे आकर के नर नारायण भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की, तब इन्होंने भागवत पुराण की रचना की। बोल भागवत महापुराण की। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ये 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे थे। 12 साल। कहा कि जब तक मुझे श्री कृष्ण जी के दर्शन नहीं हुए मैं जन्म नहीं लूँगा। कैसे हैं वो आनंद कंद वृंदावन बिहारी, जो माँ के गर्भ में जाकर दर्शन दे देते। बोल माँ के बिहारी लाल की। वल्लभाचार्य छत्तीसगढ़ चंपारण्य से 1545 में यहाँ पे आए थे, 500 साल पहले। उस समय कोई एम्बेसडर नहीं थी, सोमो टाटा नहीं थी, कोई पुल नहीं थे, कैसे आए होंगे? हर 11 साल की उम्र में आए थे। आज जब हर वक्त के पास साधन है, गाड़ी छोड़कर यहाँ पे आने में फां शुरू हो रहा है। हाँ, तो वल्लभाचार्य यहाँ पे आए, उनको दर्शन दिए साक्षात व्यास जी ने, क्योंकि व्यास जी आज भी अजर अमर हैं। और ये विशाल शिला जो है ये व्यास पुस्तक है, पोथी। इसको बाहर से देखोगे इसमें पन्ने नज़र आते अलग अलग। तो ये भोजपत्र थी, कलयुग का प्रभाव पड़ा, उसी के कारण पत्थर में अवतरित हुआ। अगर भोजपत्र ही रहता तो आज के भक्त उठा करके ले जाते और 2 कॉपी करके बेच देते मार्केट में। तो बद्री विशाल में भगवान विष्णु की मूर्ति जो विराजमान है वो किसी कलाकार ने नहीं बनाई, स्वयंभू विष्णु है। तो भागवत की बुक साक्षात कृष्ण स्वरूप है, इसीलिए पत्थर में अवतरित हुई। बोल बद्री विशाल भगवान की। आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो, मनोकामना परिपूर्ण हो, और इसी प्रकार की भक्ति बनी रहे, और बद्री विशाल जी बुलाते रहे। पुनः दर्शनम प्राप्त अस्तु।